लास्ट टॉपिक है दैट इज सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। ठीक है, अब जो सोप्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे पोटाशियम और सोडियम सॉल्ट्स होते हैं ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड के। ठीक है, सोप्स क्या है, सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है RCOONA। ठीक है, इसके अंदर जो R होता है वो हमारा एल्काइल ग्रुप होता है, दैट में भी C15H31 और C17H35। ठीक है, जो हमारे पास C15H31 COOH होते हैं इसे हम पैल्मिटिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, और सोप्स तो हो गया हमारा सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट। ठीक है, और जो डिटर्जेंट्स होते हैं वो होते हैं अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट्स होते हैं, ये भी ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, उसके बाद ना हमारे पास मैन्युफैक्चर आता है, मैन्युफैक्चर ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। ठीक है, जब हम फैट और मैन्युफैक्चर कैसे होता है सोप का, फैट एनिमल फैट या फिर वेजिटेबल ऑयल को हीट करते हैं एल्कली के साथ। मान लो हमने एल्कली ये ले लिया, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये प्रोड्यूस करता है हमारा सोप जो कि है सोडियम। ठीक है, फैटी एसिड। ठीक है, और ग्लिसरॉल प्रोड्यूस करता है जो कि क्या है, एक एल्कोहल है। ठीक है, सोप की प्रोडक्शन हो गई। इसके अंदर हमारे पास एक टर्म आती है सेपोनिफिकेशन। ये क्या कहता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सोप फ्रॉम द फैट और ऑयल हाइड्रोलिसिस। जब हम इनको एल्कली के साथ हीट करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं इनकी, तो दैट गिव्स यू सोप। ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेपोनिफिकेशन। ठीक है, अब जो डिटर्जेंट्स है ना, डिटर्जेंट्स की जो मैन्युफैक्चर है वो सेम होता है सोप से, लेकिन इसके अंदर हम फैट और ऑयल यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ, इसके अंदर हम यूज़ करते हैं पेट्रोलियम। ठीक है, डिटर्जेंट में हम पेट्रोलियम यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ फैट और ऑयल जो हम सोप में यूज़ करते हैं। ये मैन्युफैक्चर है सोप का। उसके बाद स्ट्रक्चर होता है सोप का। स्ट्रक्चर में क्या होता है, सोप के दो पार्ट्स होते हैं बेसिकली। स्ट्रक्चर ऑफ सोप। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ सोप के अंदर दो पार्ट्स होते हैं। एक तो हमारे पास लॉन्ग चेन होती है, एक पार्ट होता है हमारे पास लॉन्ग चेन, ठीक है, ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा होता है हमारे पास शॉर्ट आयनिक ग्रुप। ठीक है, CONA। अब इसके अंदर क्या होता है हमारे पास, जो लॉन्ग वाला पार्ट होता है ना वो तो होता है हमारा हाइड्रोफोबिक। ठीक है, हाइड्रोफोबिक होता है ये लॉन्ग वाला पार्ट, और जो शॉर्ट वाला होता है वो होता है हाइड्रोफिलिक। ठीक है, हाइड्रोफोबिक है तो वो वाटर में इनसॉल्यूबल होता है लेकिन ऑयल्स और फैट्स में सॉल्यूबल होता है। हाइड्रोफिलिक है शॉर्ट वाला पार्ट, क्योंकि ये वाटर में सॉल्यूबल होता है लेकिन इनसॉल्यूबल इन फैट्स और ऑयल्स होता है। ठीक है, RCONA। उसके बाद हमारे पास ये देखिए, ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, लॉन्ग जो हमारा पार्ट होता है वो ये होता है जो हाइड्रोफोबिक होता है, और ये होता है हमारे पास हाइड्रोफिलिक। ठीक है, जो शॉर्ट, तो इसमें ये है हमारे पास हाइड्रोफिलिक। ठीक है, और ये है हमारे पास हाइड्रोफोबिक। ठीक है, और बीच में ना कुछ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, इम्प्योरिटीज इन द मिडल।
ठीक है, ये हो गया हमारा सोप का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखो जो सोप होता है ना वो उसके पास दो चीज़ें होती हैं, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक को ना हम टेल भी बोलते हैं, ठीक है, और हाइड्रोफिलिक इज हेड। ठीक है, अब ये अपने अपने एंड्स पे अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ क्या शो करते हैं। देखो एट द सरफेस ऑफ वाटर क्या होता है, सरफेस ऑफ वाटर पे ना जो हाइड्रोफोबिक एंड होता है टेल, वो तो इनसॉल्यूबल होता है वाटर में। ठीक है, और देखो ये होता है हमारा इनसॉल्यूबल इन वाटर, लेकिन ये सॉल्यूबल होता है फैट्स और ऑयल्स में, और ये सॉल्यूबल होता है वाटर में, और ये बट इनसॉल्यूबल होता है फैट्स और ऑयल्स में। तो जो सोप फॉर्म्ड होता है अलोंग द सरफेस ऑफ वाटर, और जिसमें कि आयनिक पार्ट भी होते हैं, तो वो हमारे कुछ क्लस्टर्स बना देते हैं। ठीक है, तो इन क्लस्टर से ना मिसल फॉर्मेशन होती है जिससे। ठीक है, क्लस्टर में क्या होता है बेसिकली, क्लस्टर से हमारे पास ना क्लस्टर के बीच में एट द मिडल हाइड्रोफोबिक पार्ट हो जाता है, और सरफेस पे हमारा जो होता है वो आयनिक पार्ट हो जाता है। ठीक है, अब जो मिसल फॉर्मेशन है, आप देख सकते हो कि जो किसी भी कपड़े पे अगर कोई भी मार्क लग जाता है, कोई भी दाग लग जाता है, तो वो मिसल फॉर्म जो वो होता है वो मिसल की फॉर्म्स में होता है। और वो कैसे रिमूव होता है, या तो हम उसे वॉश कर देते हैं वॉशिंग मशीन में, या फिर बेसिकली ऐसे ही वो कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए या तो नेचुरली वो हट जाते हैं। तो हम मिसल फॉर्मेशन में क्या करते हैं, जब वो क्लस्टर्स फॉर्म हो जाते हैं तो वो जो डर्ट पार्ट है ना वो बीच में आ जाता है, और जो मिसल्स है वो उस टाइम कोलाइड की तरह एक्ट करता है, मतलब ये कुछ प्रेसिपिटेट नहीं बनाता उसके साथ, क्योंकि ये भी आयनिक है और वो भी आयनिक है, तो हमारे पास ना आयन आयन रिपल्शन हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए वाटर मॉलिक्यूल के अंदर जो वो हाइड्रोफोबिक पार्ट तो मिडल में होता है क्लस्टर्स पे, और ऑन द सरफेस हमारा आयनिक पार्ट होता है। ठीक है, ये ऐसे इसमें दिखाया हुआ है कि हमारे पास देखिए ये वाटर है, इसके अंदर है हमारे पास सोडियम। ठीक है, सोडियम है, ये हमारा बीच में है हमारा आयनिक पार्ट, और ये है हमारा हाइड्रोकार्बन। ठीक है, उसके बाद सोप मॉलिक्यूल शो किया हुआ है कि ये सोप मॉलिक्यूल है। हमारे पास ना जो सोप होता है ना वो ना स्कम फॉर्म करता है जब हम इसे मैग्नीशियम और कैल्शियम आयंस के साथ रिएक्ट कराते हैं। ठीक है, ये हमारा आता है फ्रॉम हार्ड वाटर। ठीक है, और ये है स्कम। जबकि जो डिटर्जेंट होता है ना वो कोई इनसॉल्यूबल प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं करता, क्योंकि वो क्या होता है रिएक्टिव होता है हार्ड वाटर में, वो मैग्नीशियम और कैल्शियम आयंस के साथ रिएक्ट ही नहीं करता। ठीक है, तो इसके अंदर ये है। जो डिटर्जेंट्स होते हैं हमारे वो हम यूज़ करते हैं एज अ डिटर्जेंट्स, हमारे एज अ शैम्पू में यूज़ होते हैं। ठीक है, क्लीनिंग एजेंट्स के लिए भी यूज़ होते हैं, जैसे हमारा सोप होता है वैसे ही। और जो डिटर्जेंट्स होते हैं वो इफेक्टिव होते हैं सोप मॉलिक्यूल्स में। एडवांटेज क्या है इसका, जो हमारे पास सिंथेटिक डिटर्जेंट्स होते हैं ना इनकी प्रिपरेशन के लिए ना हमें कोई वेजिटेबल ऑयल या फिर फैट्स की जरूरत नहीं पड़ती। रिक्वायर फैट्स ऑयल्स फॉर देयर प्रिपरेशन, तो इसलिए ना ये फैट्स और ऑयल्स को बेसिकली बचाते हैं। ठीक है, सेकंड क्या है, जो सिंथेटिक डिटर्जेंट्स होते हैं हमारे वो ना हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर लेते हैं। ठीक है, रिएक्ट्स विद हार्ड वाटर। ठीक है, लेकिन जो सोप होते हैं सोप्स वो हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, दैट डज नॉट रिएक्ट्स विद हार्ड वाटर। ठीक है, हार्ड वाटर में इफेक्टिव होते हैं डिटर्जेंट्स बेसिकली। ठीक है, ये हमारा सोप्स और डिटर्जेंट कंप्लीट